कक्षा 10th विषय विज्ञान, वर्कशीट नंबर 14, तिथि 6 अगस्त 2021। आज क्लास 10 की वर्कशीट नंबर 14 करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10 का पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। समय पहला है संयोजन अभिक्रिया, यानी यह एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी संयोजन का मतलब जुड़ना, यानी A+B, तो ये एकल उत्पाद बना देते हैं अभिकारक मिलकर, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं इनके। उदाहरण है पहला कोयला, कोयले का जलना, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो ये अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसे ये एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। सही, ये मिल रहे हैं अभिकारक। दूसरा है उदाहरण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनना, यानी हाइड्रोजन गैस अलग है और ऑक्सीजन गैस मिलकर हाइड्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। तीसरा उदाहरण है कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोजन से पौधों द्वारा खाना बनाना। प्रकाश संश्लेषण भी एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। चौथा उदाहरण है वायु और नमी के संपर्क में आने से लोहे में जंग लग जाना। तो वायु के संपर्क में लोहे आ जाता है, उसमें जंग लग जाएगी, तो वह भी एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया। ये 4 आपके उदाहरण हैं, तो इसे आप याद करें। अब है आगे दूसरी अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया है आपकी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन तीसरी विस्थापन, चौथी द्विविस्थापन, पांचवी रेडॉक्स अभिक्रियाएँ आती हैं, उपचयन या अपचयन, पांचवी उपचयन अभिक्रिया और छठी है अपचयन, जिनके बारे में हम अगली वर्कशीट में बात करेंगे। आज हमें संयोजन अभिक्रिया करनी है। संयोजन अभिक्रिया के बाद ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ आती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ क्या होती हैं? जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात तापमान बढ़ता है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ कहते हैं। प्राकृतिक गैस का जलना और श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ, यानी कोई अभिक्रिया हो रही है, उसमें ऊष्मा निकलती है, उत्पन्न होती है, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण दे रखे हैं इसमें। पहला उदाहरण है प्राकृतिक गैस का जलना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। प्राकृतिक गैस का जलना यानी CH4 प्लस ऑक्सीजन के 2 अणु, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन डाइऑक्साइड और उसके साथ ऊष्मा भी निकलती है, तो इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है प्राकृतिक गैस का जलना। दूसरा है श्वसन। या श्वसन, जो सांस हम लेते हैं और छोड़ते हैं, तो उसमें भी ऊष्मा निकलती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन के अणु, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन डाइऑक्साइड के साथ ऊष्मा भी निकालती है, तो इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अच्छे से आपको याद हो गया होगा। आपने सुना होगा कि बुझे हुए चूने के घोल को घरों की दीवारों और छत पर लगाया जाता है और 2-3 दिनों के बाद दीवारें चमकने लगती हैं। बुझा हुआ चूना जब वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसकी वजह से दीवारों पर चमक आती है। यानी आपका यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि दीवारों पे चमक का कारण क्या है, तो दीवारों पर चमक का कारण कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है। अब कैल्शियम बिना बुझा हुआ चूना, आपको ये भी याद रखना है,
बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझे हुए चूने का सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब कैल्शियम बिना बुझा चूना पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। ठीक है। तो अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न देख लेते हैं। आओ अब अभ्यास करें। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, बिना बुझा चूना जिसे क्विक लाइम कहते हैं और बुझा हुआ चूना स्लैक्ड लाइम क्रमशः हैं, यानी आपको सूत्र बनाने हैं, यहाँ पे नीचे दे रखे हैं तो टिक लगाना है एक पर सही आंसर पर। तो पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमें क्रमवार चलना है कि पहले पूछा है इन्होंने बिना बुझा चूना और फिर बताना है बुझा हुआ चूना। तो यहाँ पे दे रखा है बिना बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये दे रखा है बुझा हुआ चूना दे रखा है पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बाद में दे रखा है बिना बुझा चूना। दूसरा है ये भी नहीं है। दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता क्या। तीसरा है कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने पढ़ा था कि बिना बुझा चूने का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और फिर से हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बुझ जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है सफ़ेदी के बाद, ये क्वेश्चन आ जाता है पेपरों में आपके। तो सफ़ेदी के बाद दीवारों पर चमक का कारण क्या है। तो आपने पहले ही पढ़ा था क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्साइड, बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको पता ही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड होता नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं होता, कैल्शियम कार्बोनेट राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है इसमें कि इनमें से जो अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी नहीं है उस पर चिन्ह लगाइए, यानी जो अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी नहीं है। तो पहली है श्वसन अभिक्रिया जो ऊष्माक्षेपी है। दूसरी है मोमबत्ती का जलना जो कि ऊष्माक्षेपी भी है। अब लोहे के टुकड़ों को पानी में डुबोया तो ऊष्मा उत्पन्न होती है क्या। तो नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ये लोहे के टुकड़े को पानी में डुबोना तो ये ऊष्माक्षेपी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है इनमें से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो संयोजन अभिक्रिया आपने पढ़ा था कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, तो ये भी संयोजन अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं, ये भी है। दूसरी है AgNO3 प्लस NaCl, तो AgCl प्लस NaNO3। तीसरी है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये भी अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड। तो आपका ये आंसर ठीक है, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो गाइज आज की आपकी क्लास 10 की वर्कशीट साइंस की यहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ वर्कशीट और अन्य क्लास 10 के मटेरियल से जुड़े रहने के लिए